मूवी स्टार्ट होती है और हमें कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है। जो एक टिकट कलेक्टर होता है। जो काफी निराश दिखाई देता है क्योंकि आज उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उसकी जगह एक दूसरे आदमी की प्रमोशन हो जाती है। जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो फाइन लेने में इतना माहिर नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जिसको प्रमोशन मिलती है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए वो लोगों से आसानी से फाइन कलेक्ट कर लेता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। वो भी एक टिकट कलेक्टर होती है और जो के साथ ही काम करती थी। जो एलन को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसने आज तक ये बात उसे नहीं बताई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जो को ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि उसका एक साथी उस दिन काम पे नहीं आया था। इसी की वजह से उसे नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। जो अपने काम में लग जाता है और सबसे टिकट कलेक्ट करने लगता है। भी वो एक लड़की के पास पहुंचता है। जब जो उसे टिकट मांगता है तो वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं देती है। इसकी वजह से जो उसे कहता है कि अगर आप फाइन नहीं दोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर जो एक दूसरी लेडी से टिकट कलेक्ट करने जाता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता है। फिर जो उसे फाइन भरने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि टिकट मेरे पास था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गिर गया है। इससे जो कहता है कि आपको फाइन भरना ही पड़ेगा क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। उसके बाद जो उससे फाइन ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। जो सबसे टिकट कलेक्ट करने के बाद जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर बाहर बारिश होने लग जाती है। जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और देखते देखते ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है। फिर ट्रेन का ड्राइवर चेक करने लगता है और वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन दब के मर गया है। ड्राइवर को लगता है कि इसी की वजह से ट्रेन रुक गई थी और वो उसे बाहर निकालने लगता है। जब वो इस हिरन को निकाल रहा होता है तो उसे पीछे से आवाज आता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ झाड़ियों में कोई होता है और फिर अचानक से एक जानवर झाड़ी से बाहर निकल के उस ड्राइवर पे हमला कर देता है। वो जानवर देखने में भेड़िया जैसा लगता था, लेकिन वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं था। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा भेड़िया का। इसका मतलब वो एक वेयरवुल्फ था। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे पैसेंजर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर अभी तक लौटा नहीं था और वो जो से पूछने लगते हैं, लेकिन जो उन्हें समझाने लगता है और कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन सब लोग कहते हैं कि हम एक बार बाहर निकल के चेक करना चाहिए। उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एक आदमी कहता है कि अगर हम बाहर निकल के थोड़ी दूर जाएंगे तो शायद नेटवर्क आ सकता है और हम अपने लिए कोई मदद भी बुला पाएंगे। लेकिन जो उन्हें समझाने लगता है और कहता है कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा जिद करने लगते हैं और जो को उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर जो की निकाल के वो दरवाजा खोल देता है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाके वो लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जो को एक लाश दिखाई देती है। जो उसे ध्यान से देखता है तो वो उस ड्राइवर की लाश ही होती है। वो डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे पूरी तरीके से चीर फाड़ दिया है। ये सब देख के वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर जो उन्हें ट्रेन में वापस जाने के लिए कहता है और सब लोग ट्रेन की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर उन लोगों को भेड़िए की आवाज आती है और वो वेयरवुल्फ उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर सब लोग जल्दी जल्दी ट्रेन के अंदर चढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, लेकिन एक लेडीज पूरी तरीके से नहीं चढ़ पाई थी और उसका एक पैर बाहर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ उस लेडीज की पैर को चीर देता है। लेकिन वो लोग उसे खींच के किसी तरह अंदर ले आते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ ने उस लेडीज के पैर में काट लिया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई थी और उसके पैर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था। उसके बाद उसके पैर में बैंडेजेस लगाते हैं और थोड़ी बहुत दवाई भी देते हैं। लेकिन ये सब देख के बाकी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर जो जल्दी से भाग के पायलट के कंपार्टमेंट में जाता है और वहां जाके फोन लगाता है, लेकिन उसके फोन का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। ट्रेन में एक आदमी होता है जिसे सिर्फ खुद से ही मतलब होता है और उससे दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं होती है। वो आदमी कहता है कि हम उन जानवरों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो लेडीज बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो एक वेयरवुल्फ है जो कि एक आधा इंसान और एक आधा भेड़िया है। लेकिन उस लेडी की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर उन्हें खिड़की से आवाज आती है और जो सबको शांत कराता है और चुप होने के लिए कहता है। जो जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे ट्रेन के बाथरूम में से आवाज आ रही होती है, जिसे देखने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं, बल्कि एक ट्रेन का पैसेंजर ही होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके घाव कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद एक लेडी को कॉल आता है और वो कॉल उठा के उनको हेल्प के लिए बुलाती है और उनको ये सारी बात बताती है कि यहाँ पे एक वेयरवुल्फ है।
लेकिन वो बात कर ही रही होती है कि विंडो से एक वेयरवुल्फ आके उसे खींच के ले जाता है। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक बुढ़ा आदमी कहता है कि हमें इनका सामना करना होगा और हमें हिम्मत करके एक साथ मिलकर उस पे हमला करना होगा। फिर वो सब लोग ट्रेन में रखे हुए कुछ हथियार को उठा लेते हैं। वहाँ पे जाली और कील भी रखी होती है, जिसकी मदद से वो लोग ट्रेन की खिड़कियों को बंद कर देते हैं। जिस लेडी को वेयरवुल्फ ने काटा था वो काफी अजीब हरकतें करने लगी थी। फिर उसका पति उसके लिए पानी लेके आता है और जो को उसके काम के लिए थैंक यू भी बोलता है। लेकिन तभी उस लेडीज को खून की उल्टी आती है और उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी बाहर गिर जाते हैं। फिर वो मतलबी आदमी उनसे कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काट लिया है, अब ये भी थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ बन जाएगी और हमें इसे मार डालना चाहिए। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस थोड़ा बीमार है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़का वॉशरूम में फंस गया है जो उसके मदद के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़े हो जाते हैं। वो लड़का हाथ धोने के लिए नल खोलता है, लेकिन इतनी देर में ही वेयरवुल्फ ऊपर से आके उसे मार देता है। फिर जो को रियलाइज होता है कि शायद ये मर गया है और वो अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट का डोर क्लोज होता है जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस जाता है। तभी उसके सामने वेयरवुल्फ आ जाता है जो कि ठीक सामने वेयरवुल्फ खड़ा था और जो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही भयानक था। वेयरवुल्फ उसे मारने ही वाला था, लेकिन बाकी पैसेंजर दरवाजा खोल के जो को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी ताकतवर था और वो अंदर आ जाता है। लेकिन सब लोग मिलके किसी तरह उसे मार देते हैं और जो उसके हाथ में एक रिंग देखता है। इसका मतलब कि वो पहले एक इंसान था और उससे किसी दूसरे वेयरवुल्फ ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी एक वेयरवुल्फ बन गया था। फिर वो मतलबी आदमी उन लोगों से कहता है कि वेयरवुल्फ ने तो उस लेडी को भी काटा था, इसका मतलब है कि वो भी थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ बन जाएगी, इसीलिए हमें उसे मार डालना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन जो काफी गुस्से में होता है और एक हथियार लेके उसे मार देता है। लेकिन वो लेडी भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनते जा रही थी। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा वेयरवुल्फ होते हैं। वो आदमी उस लेडी को मारने जाता है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ के बांध देते हैं और साथ ही साथ वो लोग उस लेडी को भी बांध देते हैं ताकि वो वेयरवुल्फ बन जाए तो उसे कंट्रोल कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो ट्रेन का मैकेनिक होता है वो उनसे कहता है कि ट्रेन में कुछ लीकेज हो गई है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गया है, तो वो बाहर जाके उस लीकेज को ढूंढ के सही कर देगा और वो ठीक होते ही यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलेगा, जिसका मतलब होगा कि ट्रेन ठीक हो गई है और ट्रेन चलने लायक हो गई है। फिर वो मैकेनिक और एक लड़का उसके साथ बाहर आ जाता है और उसे फाइनली वो लीकेज मिल जाता है। वो मैकेनिक उस लीकेज को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त को जंगल से एक आवाज आती है जहाँ कोई मदद के लिए बुला रहा था और वो लड़का इस आवाज को सुन के जंगल की तरफ चला जाता है। फिर थोड़ी दूर जाके वो जंगल में देखता है कि एक पेड़ पे एक लेडी होती है जिसे वेयरवुल्फ खा रहा था और वो वही लेडी होती है जिसको फोन कॉल आया था। इसे देख के वो डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वहाँ वेयरवुल्फ उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। फिर जहाँ वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था वहाँ वेयरवुल्फ आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से अपने आप को ऊपर छिपा लेता है। फिर जो देखता है कि लाइट ग्रीन हो गई है और वो ट्रेन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो मैकेनिक वहीं पे फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ वो लेडी पूरी तरीके से वेयरवुल्फ बन जाती है और सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही मार देती है, जिसे देख के दूसरी लेडी डर जाती है और जाके कोने में खड़ी हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एक वेयरवुल्फ आता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे देख के वो मतलबी आदमी उसे बचाने के बदले उसका वो हथियार को छीन लेता है और उस लेडी को अपनी लाश से धक्का दे देता है। फिर वो लेडी जो वेयरवुल्फ बन गई थी वो उस मतलबी आदमी पे अटैक करती है, लेकिन वहाँ पे जो आके उसे किसी तरीके से बचा लेता है। लेकिन फिर दोबारा ट्रेन में लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन फिर से बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मतलबी आदमी जिसे जो ने बचाया था वो उन्हें ही उल्टा लॉक कर देता है और फिर जो को वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मैकेनिक आके उन लोगों को बचा लेता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ उस मैकेनिक को पकड़ लेता है। जो और एलन वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जो एलन को अपनी दिल की बात बताता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो एलन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन एलन के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसे वहाँ से भागना ही पड़ता है। उसके बाद वो वेयरवुल्फ जो को भी मार देते हैं और एलन भाग के स्टेशन पे पहुँच जाती है और लास्ट में दिखाया जाता है कि वो मतलबी आदमी ये सोचता है कि वो बच गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे वेयरवुल्फ आ गए हैं, जिनमें से जो भी होता है वो मिलके उस आदमी को भी मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।